दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 जुलाई और 9 जुलाई के बीच में 5 देशों की यात्रा का भारत के ऊपर क्या प्रभाव है और पूरे विश्व के ऊपर इसका क्या प्रभाव है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा उस दौर में होती है जब ऑपरेशन सिंदूर अपने सफलता के चरम पे है और अभी पॉज है थोड़ी देर के लिए। थोड़े ही दिन पहले इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध हुआ, जैसे लग ही रहा था कि बस विश्व युद्ध हो जाएगा। अमेरिका का ट्रेड वार कंटिन्यूअस चल रहा है, ट्रेड का थ्रेट कंटिन्यूअस चल रहा है। उसी बीच रसिया और यूक्रेन का युद्ध कंटिन्यूअस है और बीच में न्यूज ये आती है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कहीं गायब हो गए हैं, खो गए हैं, अबडक्ट कर लिया गया है या सेना उनको हटा के किसी दूसरे को राष्ट्रपति बनाना चाहती है। इस उथल पुथल के दौर के बीच प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ग्लोबल साउथ का एक स्पेशल लीडर के तौर पे उभरना और पूरे विश्व को एक मैसेज देना कि भारत सही में शांति का संदेश वाहक है। भारत अपने साथ साथ दूसरे के भी समृद्धि का भाव रखता है। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये बात जबरदस्त होने वाली है कि प्रधानमंत्री 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पे जाते हैं। वो साउथ अमेरिका के देश में जाते हैं, अफ्रीकन कंट्री में जाते हैं और उनकी यात्रा शुरू होती है घाना से, फिर वो जाते हैं ट्रिनिडाड और टोबैगो, फिर वो अर्जेंटीना जाते हैं, फिर वो ब्राज़ील जाते हैं और फिर वो नामीबिया जाते हैं। 5 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा में प्रधानमंत्री ने 4 देशों के सर्वोच्च सम्मान को ग्रहण किया, उन देशों के संसद को संबोधित किया और सबसे बड़ी बात, जो चाइना ने इन देशों में जो ऐसा प्रेनिटेशन किया था कि सारे देश चाइना के कर्ज के तले दबे हुए थे और चाइना के एक कर्जदार बने हुए थे और चाइना उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। उनकी सबसे पहली यात्रा 2 जुलाई को शुरू होती है और वो घाना पहुंचते हैं। 30 साल बाद कोई भी प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्राध्यक्ष घाना की धरती पर कदम रखता है और ये उस समय रखता है जबकि घाना चाइना के चंगुल में फंसा हुआ है। घाना में मित्रों तेल के भंडार हैं, हीरे के भंडार हैं, बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सोने की खदानें हैं और यूरोपियन तो घाना को गोल्ड कोस्ट बोलते हैं। अब जब प्रधानमंत्री इतने प्रचुर मात्रा में अवेलेबल मिनरल के वाले देश के पास जब पहुंचते हैं तो वहां पे कई प्रकार के समझौते होते हैं। घाना को वैक्सीन हब बनाना, फिनटेक का हब बनाना, ये भारत और प्रधानमंत्री का एक मिशन रहा। तो चाइना को तो थोड़ी सी मिर्ची लगनी ही थी और लगी भी ऑब्वियसली, उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हमारा खूब स्वागत होता है, हम उस देश का सर्वोच्च सम्मान पाते हैं, 140 करोड़ लोगों का सीना चौड़ा होता है, हमारा प्रधानमंत्री पूरे विश्व का सिरमौर बनता है, ग्लोबल लीडर बनता है। इसमें क्या, हम तो इसी के लिए आगे बढ़े ही है, हमारा तो मिशन ही यही है। घाना के बाद दूसरी जो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा होती है वो एक साउथ अमेरिकन कंट्री ट्रिनिडाड और टोबैगो में होती है। ये देश भी रेयर अर्थ मिनरल से भरा हुआ है। इस देश में तेल, इस देश में सोना, इस देश में कई प्रकार के मिनरल्स अवेलेबल हैं और सबसे बड़ी बात,
इस देश में 40% लोग भारतीय हैं और वहाँ की प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल से ही आती हैं। और यहाँ भी प्रधानमंत्री को ट्रिनिडाड और टोबैगो के सर्वोच्च सम्मान से संबोधित किया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को लेके हमसे समझौता होता है, मिनरल्स को लेके समझौता होता है, तेल को लेके समझौता होता है, रक्षा यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत सारे हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं ट्रिनिडाड और टोबैगो से। तो तीसरा नंबर अब आता है अर्जेंटीना का। साउथ अमेरिका का वो कंट्री जहाँ की भारत का कोई भी लीडर 57 ईयर्स बाद पहुंचता है, कोई भी लीडर 57 ईयर्स बाद पहुंचता है, जबकि अर्जेंटीना स्ट्रेटेजिक दृष्टि से, मिनरल के दृष्टि से, रिसोर्सेज की दृष्टि से, रेयर अर्थ के रिसोर्सेज की दृष्टि से भरपूर पड़ा हुआ है। लेकिन पहले की प्रधानमंत्री और पहले की लीडरशिप अमेरिका और यूरोप के अलावा किसी को देख ही नहीं पाते थे। इन देशों पे तो उनका ध्यान ही नहीं जाता था। इन देशों पे ध्यान किसका गया? चाइना का। जो पहले पहुंचा उसने एक्सप्लॉइट किया, चाइना ने उसे इन देशों को एक्सप्लॉइट किया, इन देशों से रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले, पूरे विश्व पे अपना कब्जा जमाया। तो ये तो चाइना की चाल है। बट प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचते हैं तो इन सब चीजों के मकड़जाल से इन देशों को निकालने की कोशिश करते हैं। ये अभी यात्रा शुरू हुई है, इतनी जल्दी सब सफलता नहीं मिलेगी। ये अभी यात्रा शुरू हुई है और धीरे धीरे जाके यात्रा भी खत्म होगी।